दोस्तों, अमेरिका की मल्टीनेशनल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका नाम है जेफरीज। और जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी करी है, बड़ी हैरानकुन। और हैरानकुन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अमेरिका के अंदर से अब ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। बार बार मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम यूएस डॉलर की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। छोटी सी इकॉनमी है हमारी, $4 ट्रिलियन की सिर्फ, और पंगा ले रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। की आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूं, द सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी। The GDP has grown by 7.8% in the first quarter of this financial year against an estimate of 6.5%. 6.5% की ग्रोथ की आशा थी, उसके एवज में 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है। भारत की जो ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट है। इवन चाइना की जो ग्रोथ रेट आई है फर्स्ट क्वार्टर की वो 5.2% आई है। यूएस की आई है 3.1%। जो भारत का रुपया है वो गिर नहीं रहा, स्टेबल है। कहीं ना कहीं 10 पैसे, कहीं 15 पैसे वो तेज हो रहा है। और जो माइटी यूएस डॉलर है वो क्रैश कर रहा है हर मेजर करेंसी के साथ। आप येन ले लीजिए, ब्रिटिश पाउंड ले लीजिए, स्विस फ्रैंक ले लीजिए, यूरो ले लीजिए, हर जगह पर डॉलर नीचे आ रहा है। और मॉर्गन स्टैनले ने अभी भी बोला भी है कि जो प्रॉब्लम्स डॉलर के अंदर आ रही हैं, क्योंकि भारत है, चाइना है, सबने डॉलर को छोड़ना शुरू कर दिया। ये क्रैश वैसा ही है जैसे 1973 में क्रैश आया था। कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से बोला था कि भारत की इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, ये इससे समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कि किसकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। भारत की जो ग्रोथ रेट है सबसे हाईएस्ट है। दोस्तों, यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भारत में फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ऑस्ट्रेलिया इस मैदान में आ गया है। अभी तक तो आपने जापान के बारे में सुना, फिर आपने फिनलैंड के बारे में भी सुना होगा। कुछ दिन पहले हमने फिनलैंड का भी कवर करा था, जिसमें फिनलैंड के प्रेसिडेंट स्टब की बात हुई थी मोदी जी से। उन्होंने यूक्रेन के बारे में बात करी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करी, ट्रेड ईयू के बीच में वगैरह वगैरह। फिर आपने देखा मोदी जी पहुंच गए जापान से बोला कि साहब करीब 65 बिलियन से ज्यादा का हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे भारत के अंदर। यह बात हुई, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो रही है। ये एक प्रॉमिस लेकर आ गए मोदी जी कि जापान इन्वेस्ट करेगा। अब दोस्तों ये देखिए कि आप चाह रहे हैं चाइना में फिर अलग बातें होंगी, चाइना से और इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी, मैन्युफैक्चरिंग की बातें होंगी। तो ये तो कहानी डेड इकोनॉमी की है, सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की। Australian Trade Minister Don Farrell sees India as a nation full of fantastic opportunities. He opposes US tariffs on India. ये कहते हैं कि टैरिफ होना ही नहीं चाहिए। ये चाहे भारत की ओर डायरेक्टेड हो या ऑस्ट्रेलिया की ओर डायरेक्टेड हो, टैरिफ नहीं होना चाहिए। और ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पेनी वोंग, इन्होंने भी क्रिटिसाइज करा 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। एक तो उन्होंने बोला है, डॉन फैरेल ये ट्रेड मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि ये बकवास है बिल्कुल। और यही चीज पेनी वोंग ने बोली, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बोला कि यार ये गलत है, ऐसा थोड़ा आप किसी के ऊपर लगा सकते हो टैरिफ। अच्छा, यहां पे फैरेल कॉल्ड फॉर डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया, बैकिंग अडानीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन क्वींसलैंड एंड सपोर्टिंग यूरेनियम एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इज कीन टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। बेसिकली दोस्तों हो ये रहा है, ये पूरी अंग्रेजी छोड़ के अगर हम मूल मुद्दे पे आए तो मूल मुद्दा ये है कि अब पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से परेशान हो चुकी है। एक कहावत है बार बार जो लोग रिपीट करते हैं, मैं भी कई बार बता चुका हूं, दोबारा कि आपको बताता हूं कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस, टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। और ये सारे दोस्त हैं, ये सारे दोस्त हैं। स्विट्जरलैंड कितना अच्छा दोस्त है, कनाडा कितना अच्छा दोस्त है ना, यूरोप कितना अच्छा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा दोस्त है। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादातर है ना, ये तो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हर समय यूएस को सपोर्ट कराए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक नया नैरेटिव लेकर आया कि सब फायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये नैरेटिव लेकर आया है कि सब के सब जो हैं हमारा फायदा उठा रहे हैं और हमें कोई जैसे हम लोगों पे फेवर करते हैं, लोग हमारे ऊपर फेवर वैसा नहीं करते, इसलिए अब इनको मजा चखाने का वक्त आ गया है। तो जितने भी अमेरिका के दोस्त हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसने डर के मारे जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसने लगाए हैं, इसने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। बिकॉज इस रशियन ऑयल, आप सैंक्शन लगाओ कोई देश नहीं खरीदेगा। आपने वेनेजुएलन ऑयल पे सैंक्शन लगाए, आपने ईरानियन ऑयल पे सैंक्शन लगाए, आप रशियन ऑयल पे भी सैंक्शन लगाइए, डबल ट्रिपल सैंक्शन लगाइए।
फिर देखिए लोग कैसे खरीद पाते हैं। मुश्किल हो जाएगा ना लोगों के लिए खरीदना। ये करना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता। ये आदमी डरपोक है डोनाल्ड ट्रंप, और ये डर के मारे ना चाइना से बात करना चाह रहा है ना रशिया से बात करना चाह रहा है। और आपने देखा होगा जो एंकरेज अलास्का में इसकी मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, ये भीगी बिल्ली की तरह पुतिन के आसपास, भीगी बिल्ली की तरह। पुतिन ने सिर्फ इसकी दो तारीफें ऐसी कर दी कि साहब आप होते तो लड़ाई होती ना, अब फूल का गुप्पा हो गया। इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पॉइंट था दोस्तों, इस पर वापस आता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा का पूरा सपोर्ट करा है भारत को कि जो आपके ऊपर लगा है ये टैरिफ 50%, ये गलत है, इसकी कोई बुनियाद है नहीं है, फालतू में लगाया गया, बेकार चीज है, और हम टैरिफ को अपोज करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भारत के अंदर हम इनहैंस्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और यह भी ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि जो अडानी ग्रुप क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में कोल की और खनिज पदार्थ की जो भी वो वहां पे माइनिंग कर रहा है, हम इसको भी सपोर्ट करते हैं, आइए और साथ मिलके ग्रोथ करते हैं। और भारत ने एक तरह से बता दिया है, देखिए वर्ल्ड के अंदर अगर 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज देखें तो फर्स्ट अमेरिका आता है जिसकी जीडीपी 28 ट्रिलियन है। सेकेंड जो कंट्री है वो है चाइना 18 ट्रिलियन। थर्ड है जर्मनी 4.7। फोर्थ जो है इंडिया है 4.2 या 4.3। फिफ्थ जापान है। तो फर्स्ट टॉप 3 कंट्रीज जो है वो एशिया से आती है। और भारत आज दोनों कंट्रीज के साथ जो टॉप जो कंट्रीज है जापान और चाइना के साथ, वो दोनों के साथ डील कर रहा है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी उस मीट में नहीं जा रहे हैं, सितंबर 3 वाला। इससे क्लियर मैसेज चाइना को मिल रहा है कि हम भी अपना खुद का वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए हम तैयार हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रांस जो रहेगा वो भारत का बहुत अच्छा साथ देगा, जापान हमारा साथ देने वाला है, ग्रीस हमारा साथ देने वाला है, यूएई शायद हमारा साथ देगा, आर्मीनिया देगा, साइप्रस देगा, जो और ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्रीज वो भारत के साथ करने वाले हैं। चाइना अपना खुद का सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है बना रहा है। रशिया का खुद का उसका जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो रशियन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, यूरेशियन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर ऑलरेडी प्रिवेलेंट है। अमेरिका का ऑलरेडी है, उसको ट्रांस अटलांटिक बोलते हैं। भारत को भी कुछ ना कुछ अपना बनाना पड़ेगा, दिल्ली दरबार या कुछ भी नाम से लेके उनको बनाना पड़ेगा। और अपना जब तक आप वो नहीं करोगे, आप अपना एक तरह से पोजिशनिंग नहीं कर पाओगे। और इससे मेरा ये मानना है कि इंडो पैसिफिक में जिस हिसाब से भारत रिक्स में भी रह रहा है और अभी क्वाड को भी एक तरह से डिसमेंटल करके वो ट्रॉइका बना रहा है, और बाकी सब कंट्रीज को कहीं ना कहीं अनचार्टेड टेरिटरी से तो भारत ने काम चालू कर दिया है, मेरा ये मानना है। और क्योंकि जहां जहां हमारा यूपीआई चल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो भारत के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी इकोनॉमी के साथ जुड़ चुका है। दिस इज अ भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, और यही मल्टीपोलैरिटी होता है। अब देखने वाली बात है कि ये जो विजिट है उससे कितना बेनिफिट भारत ले सकता है चाइना से, दैट इज इम्पोर्टेंट। जापान की विजिट से एक तरह से आपने देखा है कि हमने जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर हमने उनके साथ करार कर दिया है। इनफैक्ट उनकी जो बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन, उसको भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यहाँ तक की रिपोर्ट्स आ रही है।